Welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the heredity and evolution. And if you're new to my channel, please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. And heredity and evolution chapter is very important for board examination. So let's start. What is heredity? Heredity is the transmission of character from parents to offspring is called heredity. Heredity में क्या होता है, जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है तो इस कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये स्टोर होता है सेक्स सेल या गैमेट्स में, लाइक इन स्पर्म एंड एग्स में। तो स्पर्म इन केस ऑफ मेल एंड एग इन केस ऑफ फीमेल। और इसी में जो है स्पर्म एंड एग में ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या कैरेक्टर्स जो होता है वो स्टोर होता है और वो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्लोन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच आर द कार्बन कॉपीज ऑफ वन अनदर। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का कार्बन कॉपीज हो, इट मीन्स एग्जैक्ट कॉपीज हो, या बोल सकते हैं सेम टू सेम हो। सेम टू, अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी हो, सेम टू सेम हो या कार्बन कॉपीज हो तो उसे क्लोन कहते हैं। नाउ द ग्रॉगर मैंडल। ग्रॉगर मैंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम जो है इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया है। उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कोई कैरेक्टर्स है जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बारे में। तो उनका जो फर्स्ट टाइम ये जो स्टडी था उनका ये था गार्डन पी प्लांट पे। गार्डन पी प्लांट पे उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है। उन्होंने बताया, मेंडल ने 1866 में कहा था कि हेरिडिटी जो होता है वो कंट्रोल होता है किसी पार्टिकल से, जिसे हम लोग जिस पार्टिकल से कंट्रोल होता है उसे उन्होंने जर्मिनल यूनिट्स या फैक्टर नाम दिया। उस टाइम उन्होंने जीन वर्ड यूज़ नहीं किया, फैक्टर को ही हम लोग बाद में जीन स्टडी करते हैं। तो उस टाइम उन्होंने फैक्टर या जर्मिनल यूनिट्स वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो उस टाइम था माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए जीन के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने वर्ड फैक्टर यूज़ किया। और बाद में जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और फिर फर्दर स्टडी हुई तो ये फैक्टर ही जीन वर्ड में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो नाउ द जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो क्या ट्रांसफ़र होता है? तो ट्रांसफ़र होता है डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए ही है जो ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। जीन, अब जीन क्या है? तो जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के सेगमेंट को ही जीन कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम। जीन, डीएनए के सेगमेंट को जीन कहते हैं जो क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है। क्रोमोजोम क्या है? तो क्रोमोजोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, एंड डीएनए क्या है? इज द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। सेल के अंदर जो प्रोटीन का एक्शन होता है उसका सोर्स क्या है? डीएनए है। अब डिफरेंसेस क्या है? आरएनए और डीएनए ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। तो जो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो फर्स्ट क्या है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ओके, एंड डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। एंड डीएनए और आरएनए का कंपोनेंट होता है नाइट्रोजेनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको बोलते हैं नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जिसके अंदर में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो उसे कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और इसी से बनता है नाइट्रोजनस बेसिस। तो डीएनए का नाइट्रोजनस बेसिस है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन, जबकि आरएनए का नाइट्रोजनस बेसिस है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, एंड आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड। एंड ये दोनों क्या है? जेनेटिक मटेरियल।
मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो डीएनए होता है, बट इन केस ऑफ वायरस जो है जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट। नाउ द डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन क्या होता है? तो सबसे पहले तो डोमिनेंट जीन को हम कैपिटल लेटर से डिनोट, शो कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अदर अल्टर। तो वैसा जीन जो अपना कैरेक्टर शो कर सकता है दूसरे जीन्स के प्रेजेंट में भी या दूसरे अल्टरनेटिव जीन के, कहते हैं डोमिनेंट जीन, और हमेशा ये कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट के हाइट की बात करें, और अगर हम प्लांट के हाइट का जो हाइट होता है वो दो होता है, या तो वो टॉल होगा प्लांट या वो ड्वार्फ होगा। अगर हम डोमिनेंट जीन की बात करें, हम टॉल प्लांट को कैपिटल टी और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में होता है, इसलिए हम इसको पेयर में लिखते हैं। ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है इसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन। और क्या यहाँ पर है कि ये जो है अपना कैरेक्टर शो करता है अदर अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस में, एंड ड्वार्फ को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, कि जीन हमेशा पेयर में रहता है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, फिर भी ये जो कैपिटल टी है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, और ये प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। इसका मतलब स्मॉल टी के प्रेजेंस में भी कैपिटल टी ही अपना कैरेक्टर है, इसलिए इसको बोलते हैं डोमिनेंट। रेसेसिव जीन क्या होता है कि सबसे पहले कि रेसेसिव जीन को हम कहते हैं स्मॉल लेटर से डोमिनेंट, ये जो टॉल है तो डोमिनेंट कहेंगे, दिस इज कॉल्ड, इसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और ये अपना कैरेक्टर तभी शो करता है, शो कैरेक्टर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन। ये अपना कैरेक्टर तभी शो करेगा जब ये अपने ही तरह के जीन के साथ प्रेजेंट होगा। जैसे टी स्मॉल टी, यहाँ जो है ये रेसेसिव अपने ही तरह के जीन के आइडेंटिकल जीन के साथ है, इसलिए अपना कैरेक्टर शो करेगा, प्लांट होगा ड्वार्फ। लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, ये अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा, यहाँ डोमिनेंट जीन प्रेजेंस है। नाउ द जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो जीन प्रेजेंट होता है उसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं जीनोटाइप। जैसे अगर हम कैपिटल टी लिखते हैं, इसका मतलब ये प्लांट होता है प्योर टॉल। अगर हम स्मॉल टी लिखते हैं, इसका मतलब होता है ये प्योर ड्वार्फ। अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखते हैं, इसका मतलब है हाइब्रिड। ठीक है, तो ये जो हम जीन का जो डिस्क्रिप्शन दिए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल, से ही कहते हैं जीनोटाइप। मतलब हम जब जीन के लेवल से हैं किसी भी, तो दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? विजिबल कैरेक्टर, कि जो कैरेक्टर आपको साइड बाहर से जो विजिबल है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। अगर आप किसी प्लांट को देखेंगे तो इसे आप अगर किसी प्लांट को देखेंगे या तो वो टॉल होगा या वो डॉर्फ होगा। तो अगर आप बाहर से देखते, जैसे ये टी और टी कैपिटल टी के है, अगर आप इसको, तो ये प्लांट टॉल होगा। और ये स्मॉल टी कैसा होगा? ये प्लांट ये होगा ड्वार्फ होगा। जबकि कैपिटल टी स्मॉल होगा तो यहाँ डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, इसलिए अपना कैरेक्टर, फिर भी ये प्लांट क्या होगा? ये प्लांट टॉल होगा। इसका मतलब अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो ये प्लांट आपको कैसा दिखेगा? वो टॉल दिखेगा। फिनोटाइप में क्या होता है? कैरेक्टर बाहर से विजिबल होते हैं, हम इसको एक्सटर्नल कैरेक्टर। इन जीनोटाइप में क्या होता है? जो हम जब जीन के का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो इसको कहते हैं। नाउ द वेरिएशन, डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स अमंग इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के बीच में जो कैरेक्टर्स का डिफरेंसेस होता है उसे कहते हैं वेरिएशंस। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें वेरिएशन का रीज़न, तो फर्स्ट क्या रीज़न है? एनवायरमेंट की वजह से वेरिएशन होता है। सेकेंड क्या है? क्रॉसिंग ओवर। थर्ड वन इज रिकवरी। देन म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंजेस इन जेनेटिक। अगर जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंजेस हो, अचानक से अगर चेंजेस हो, तो उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। जबकि क्रॉसिंग ओवर, यहाँ समझते हैं क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन को। जैसे कि ये दो जीन्स हैं, ओके, तो ये जीन्स जैसे कि मदर से मिला है और ये जीन्स है फ्रॉम फादर से होता है।
जो स्पर्म एंड एग के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो ब्लू कलर का जीन्स है इसको हम मदर से डिनोट करते हैं, एंड F6 कलर से जो जीन है इसको हम फादर से डिनोट, फादर फ्रॉम फ्रॉम एंड मदर फ्रॉम। अब जो ये क्रॉस ओवर हो रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर जो लैपिंग हो रहा है, स्वैपिंग हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो उससे एक न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन प्रोड्यूस होगा। हाँ, क्या है? न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्रोड्यूस। ये जो न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स है इसी को हम क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेशन। तो सबसे पहले क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? रिकम्बिनेशन होता है। एंड रिकम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ? कि जीन का न्यू कम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स का क्या होता है? न्यू कम्बिनेशन होता है। और ये न्यू कम्बिनेशन जो वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन का इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे पहले क्या है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो सबसे पहले है इवोल्यूशन। मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन मतलब होता है चेंजेस इन कैरेक्टर्स, चेंजेस इन कैरेक्टर्स ओवर जनरेशन। मतलब ये हुआ कि अगर कैरेक्टर्स का चेंजेस होता है जनरेशन टू जनरेशन तो इसको क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहाँ वर्ड है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का क्या मतलब? तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब होता है changes in genetic composition, changes in genetic composition और जनरेशन। अगर जेनेटिक कंपोजिशन में चेंजेस होता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जेनेटिक कंपोजिशन मतलब क्या हुआ? कि डीएनए और आरएनए का जो सीक्वेंस होता है में अगर चेंजेस होगा तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक। सेकेंड, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कि वेरिएशन की वजह से जो चांसेस है सर्वाइवल का सराउंडिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होते रहता है, वो एक स्टेबल नहीं है। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो है वेरिएशन जो है बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ द मेंडल्स वर्क ऑन पी प्लांट। मेंडल्स ने जो अपना वर्क किया था, जो उन्होंने बताया था कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने पी प्लांट में किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो सबसे पहले क्या होता है? 2 वर्ड्स में होता है। फर्स्ट वर्ड को कहते हैं जीनस, ओके, एंड सेकेंड वर्ड को कहते हैं स्पीसीज। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कलेक्शन क्यों नहीं किया? तो उसका रीज़न क्या है? इस पी प्लांट जो होता है वो इजी टू ग्रो, वो आसानी से ग्रो हो सकता है। अर्ली टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट्स। पहले जो है पी प्लांट का जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है उसको आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। थर्ड वन इज द सेल्फ पॉलिनेटिंग। पी प्लांट में जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। एंड फोर्थ रीजन इज प्लांट ऑफ मेनी जनरेशन प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम। जो पी प्लांट का जो होता है शॉर्ट टाइम में बहुत सारे जनरेशन को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड देन फिर हम स्टडी कर सकते हैं कि किस जनरेशन से कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया फॉर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। नाउ द मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स, पी प्लांट के 7 ट्रेट्स या 7 कैरेक्टर्स का उन्होंने सिलेक्शन किया था। तो जिसमें से क्या था? फर्स्ट इज द सीड शेप। सीड शेप इसमें इन्होंने डोमिनेंट एंड रेसेसिव किया। रेसेसिव को तो सीड शेप लिया, शीट कलर लिया। पॉड शेप, पॉड शेप मतलब होता है, पॉड मतलब होता है जो इसका बाहरी जो आउटर कवरिंग होता है उसको पॉड कहते हैं। पॉड शेप लिया, पॉड कलर लिया, फ्लावर कलर लिया, फ्लावर का लोकेशन लिया, एंड प्लांट का उन्होंने साइज लिया। तो टोटल पी प्लांट्स में 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने बताया। तो सीड शेप राउंड होता है, तो डोमिनेंट में राउंड को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमेशा जो डोमिनेंट हम जब भी लिखेंगे तो उसको हम कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे, और रिसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब यहाँ क्या है कि शीट शेप क्या है? राउंड है, इसलिए इसको हम कैपिटल लेटर आर से लिखते हैं। जबकि रेसेसिव इसका जो है वो व्रिंकल है, तो इसको हम स्मॉल लेटर आर से लिखेंगे।
एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब भी आप कैपिटल, डोमिनेंट एंड रिसेसिव लिखेंगे सेम कैरेक्टर के लिए, तो आपको सेम लेटर यूज करना है कैपिटल और स्मॉल में। अब यहाँ है सीड कलर जैसे कि आपका येलो है तो इसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, और इसका जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो ग्रीन है तो इसको हम स्मॉल वाई से लिखेंगे। पॉड शेप क्या है, इन्फ्लेटेड है तो इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, और इसका रेसेसिव जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है तो इसको स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। डोमिनेंट में पॉड कलर जो है वो ग्रीन है तो इसको हम जी से लिखेंगे, और रेसेसिव जो है इसका येलो है तो इसको हम स्मॉल जी से लिखेंगे। एंड देन फ्लावर कलर पर्पल, कैपिटल पी, रेसेसिव में स्मॉल पी। डोमिनेंट में फ्लावर लोकेशन एक्सेल है तो कैपिटल ए, एंड रेसेसिव में टर्मिनल है तो स्मॉल। डोमिनेंट प्लांट में टॉल क्या है, कैपिटल टी, एंड रेसेसिव जो है वो शॉर्ट है और उसको लिखेंगे हम स्मॉल टी से। सो डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन जो होता है उसको हम डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से, रेसेसिव को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो एक ही कैरेक्टर्स के से एक ही कैरेक्टर जैसे सेड शेप है, एक ही कैरेक्टर्स के डोमिनेंट एंड रेसेसिव को हम सेम लेटर से। नाउ द F1 जनरेशन जिसको हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, और F2 जनरेशन सेकेंड फीलियल। तो F1 जनरेशन क्या होता है, व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। जब दो पेरेंट्स क्रॉस होता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसको कहते हैं F1 जनरेशन। एंड व्हेन द F1 जनरेशन क्रॉस अमॉन्ग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस सेकेंड प्रोजेनी, और जब F1 जनरेशन के प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग को हम क्रॉस करते हैं और फिर जो उससे जो ऑफस्प्रिंग ऑप्टेंड होता है उसको कहते हैं सेकेंड जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ प्लांट हम टॉल लिए, प्योर ड्वार्फ लिए, कैपिटल टी क्रॉस करा रहे हैं। अब इसको हम सेपरेट, कैपिटल टी, तो जो ये ऑप्टेंड होगा, जितने भी इसके प्रोजेनी हैं वो ऑप्टेंड होंगे टी स्मॉल। ये जितना भी, जैसे कि हम क्या लिए, सबसे पहले लिए प्योर टॉल, डोमिनेंट में लिए, और रेसेसिव में लिए प्योर ड्वार्फ। तो जब हम इसे क्रॉस कराते हैं तो ये जो जितना भी मुझे हमें रिजल्ट मिलता है हाइब्रिड, उसको बोलेंगे F1 जनरेशन। तो ये क्या हो गया, F1 जनरेशन। अब हम जब F1 जनरेशन के प्रोजेनी के बीच में क्रॉसिंग करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, अब हम जब इसके बीच में क्रॉसिंग करेंगे और उसके बाद जो हमें रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसे कहेंगे F2 जनरेशन। जैसे कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करेंगे कैपिटल टी स्मॉल। जीन्स हमेशा क्या है, पेयर्स में होते हैं, इसलिए हम इसे पेयर में लिखते हैं। लेकिन जैसे ही ये सेपरेट होता है तो एक सिंगल को हम लोग बोलते हैं, ये भी क्या होगा, एलील। इससे जो सिंक से जो रिजल्ट ऑप्टेंड, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या देख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल, तो टॉल है, ये प्योर है, और डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, इसलिए ये प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। अभी डोमिनेंट। अब हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। अगर हम सिंगल कैरेक्टर को, अगर सिंगल कैरेक्टर को के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि यहाँ क्या लिया गया है, यहाँ जो क्रॉस कराया गया है वो सीड कलर के बीच में क्रॉस कराया गया है, जिसका डोमिनेंट क्या है, येलो, एंड रेसेसिव क्या है, ग्रीन है। तो डोमिनेंट येलो है तो वो कैपिटल वाई से डिनोट होता है, एंड रेसेसिव ग्रीन है तो इसको स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। और जब हम इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब हम इस हाइब्रिड के बीच में फिर से क्रॉसिंग करते हैं, और इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, जैसे कि हम यहाँ कैपिटल वाई एंड देन क्रॉस करते हैं स्मॉल वाई से, तो यहाँ होगा अब जब हम इसे क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन के लिए, तो ये ऑप्टेंड होगा F1 जनरेशन में
F1 जनरेशन में ऑप्टेंड होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम इस F1 जनरेशन के प्रोजेनी के बीच में क्रॉस कराते हैं। जब हम इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमें ऑप्टेंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल वाई। इसका मतलब एक प्योर येलो, दूसरा क्या है प्योर ग्रीन, और जो तीन जो है ये जो दो है वो क्या होगा, एक होगा दो होगा हाइब्रिड, जिसमें कि यहाँ क्या है कैपिटल वाई प्रेजेंट है स्मॉल वाई के साथ, इसलिए यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर येलो शो करेगा, इसलिए जो सीड का कलर होगा वो येलो होगा। तो अगर आप इसको फिनोटिपिकली, अगर हम इसको जीनोटिपिकली देखते हैं, फिनोटिपिकली देखते हैं, फिनोटिपिकली मतलब क्या होता है एक्सटर्नली, अगर आप इसको एक्सटर्नली देखते हैं, बाहर से अगर विजिबल कैरेक्टर देखते हैं, तो इसमें से जो तीन सीड्स हैं वो क्या होंगे, थ्री सीड्स जो है वो क्या होंगे येलो होंगे, क्योंकि यहाँ क्या है कैपिटल वाई प्रेजेंट, और कैपिटल वाई का क्या मतलब होता है येलो, इसलिए फिनोटिपिक रेशियो एक्सटर्नली जो है जिसमें से कि तीन जो है वो येलो होंगे, और एक सीड जो है स्मॉल वाई से डिनोट होता है, और स्मॉल वाई का मतलब होता है ग्रीन का, और एक प्लांट जो होता है वो ग्रीन होता है। हमेशा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, चाहे वो आप डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस, फिनोटिपिक रेशियो हमेशा 3:1 होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, इज द 2:1। नाउ कम टू जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक मतलब क्या होता है कि जब आप जीन के लेवल पे, ठीक है, में क्या देखते हैं कि जो एक प्लांट है येलो, ये क्या है पूरी तरीके से प्योर येलो, इसलिए इसको रेशियो लिखे 1, एंड जो दो येलो है वो हाइब्रिड है कि उसके साथ है कैपिटल के साथ स्मॉल वाई भी प्रेजेंट है, मतलब डोमिनेंट के साथ रिसेसिव भी प्रेजेंट है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हाइब्रिड, और दो हाइब्रिड है जैसे क्या लिखे 2, और एक जो है वो पूरी तरीके से प्योर ग्रीन है, जैसे का रेशियो हो गया 1। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो में देखते हैं तो एक जो होता है शीट कलर वो प्योर होता है, क्या होता है दो है येलो, एंड जो थर्ड वन है और ग्रीन कलर का शीट कलर होता है, तो इसलिए इसका जीनोटिपिक रेशियो हमेशा 1:1। तो हमेशा जो है जब भी आप जीनोटिपिक रेशियो हमेशा 1:2 आएगा, और फिनोटिपिक रेशियो हमेशा 2:1 आएगा, किसी भी कैरेक्टर्स को लेंगे। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे आप सिंगल कैरेक्टर को लेंगे, चाहे आप प्लांट के हाइट को ले, शीट के कलर को ले, शीट शेप को ले, फ्लावर के कलर को ले, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर। नाउ कम टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई मीन्स क्या होता है, डाई मीन्स टू होता है, दो कैरेक्टर्स। अब यहाँ हम क्या करते हैं टू कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस, जैसे यहाँ पर क्या लिया गया है कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो इसका क्या मतलब हुआ, कैपिटल वाई मतलब क्या हुआ कि हम शीट का कलर लिए येलो जो डोमिनेंट में होता है, और इसका रेसेसिव क्या होता है ग्रीन। दूसरा क्या लिए, ये शीट कलर है, और ये क्या है शीट शेप है, राउंड और राउंड जो शीट का कलर सॉरी शेप है, एंड स्मॉल आर जो शीट का शेप है, और ये कैसा है स्प्रिंकल्ड। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ट्री प्लांट के दो डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक कलर एक शीट के कलर शीट के शेप के बीच में है, इसलिए इसको क्रॉस कहा जाता है। तो जैसे ही आप लेंगे डोमिनेंट, देखिए डोमिनेंट अगर लेते हैं आर आर कैपिटल वाई और उसको क्रॉस कराते हैं स्मॉल वाई में, तो यहाँ जो आपको प्रोजेनी ऑप्टेंट होगा वो होगा आर आर वाई वाई। ठीक है, जो आपको यहाँ सबसे पहले हम शीट कलर लिए येलो, और फिर शीट शेप लिए राउंड, एंड फिर उसका रिसेसिव भी लेते, एंड देन इससे जो है आप वो डिफरेंट गैमेट्स को हेट्रोजाइगस गैमेट्स। अब हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन प्रेजेंट है, जैसे कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई प्रेजेंट है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ओके,
अब अगर सेम टाइप का है, दोनों अगर डोमिनेंट है या दोनों रिसेसिव है, सेम टाइप का जीन प्रेजेंट है, तो बोलते हैं। तो यहाँ टोटल जो है वो डिफरेंट हेट्रोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस होता है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। एंड आप इधर भी लिखते हैं इधर, इसलिए जब आप क्रॉस कराते हैं तो टोटल आप कितने 16, टोटल 16 प्रोजेनीज प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आप इसका F2 जनरेशन देंगे तो यहाँ फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:1। जैसे कि यहाँ देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो में अब क्या देखते हैं कि जो येलो और राउंड कलर का शीट है, मतलब वैसा शीट जिसका कलर येलो है और शेप क्या है, राउंड है, तो टोटल वैसा 9 शीट प्रोड्यूस होता है। सेकेंड क्या है कि येलो व्रिंकल, मतलब शीट का कलर क्या है, येलो होगा, लेकिन उसका जो शेप होगा शीट का वो व्रिंकल होगा, वैसा कितना है, 3। और जो शीट का कलर है वो ग्रीन होगा और शेप क्या होगा, राउंड, तो वो है 3। एंड शीट का कलर ग्रीन, शेप व्रिंकल, तो वो होगा 1। तो टोटल अगर फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस से, तो वो होता है 9:3:3:1। जबकि इसका जीनोटिपिक अगर रेशियो आप देखेंगे, ग्रीन देखेंगे, जिसमें क्या है, प्योर येलो प्योर राउंड 1 होता है, प्योर येलो एंड हाइब्रिड राउंड वो 2 होता है, प्योर हाइब्रिड येलो एंड प्योर राउंड 2 होता है, हाइब्रिड येलो हाइब्रिड राउंड 4 होता है, प्योर येलो एंड प्योर प्योर व्रिंकल्ड 1 होता है, हाइब्रिड येलो एंड प्योर व्रिंकल 2 होता है, प्योर ग्रीन एंड प्योर राउंड 1 है, प्योर ग्रीन एंड हाइब्रिड राउंड 1 है, प्योर ग्रीन एंड प्योर व्रिंकल जो है वो टोटल 1 है। तो जीनोटिपिक रेशियो हमेशा 1:2:2, 4:1, 2:1:2:1 होगा। जबकि फिनोटिपिक रेशियो हमेशा डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।